ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। दोहरी हार के सदमे से अभी तक उबर नहीं पाए हैं राजेंद्र राणा, कहा हमीरपुर जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने। काला धन रखने वाले विपक्ष के नेता नोटबंदी का कर रहे हैं विरोध, आरोप लगाया प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने। सुंदरनगर में 38 वर्षीय अनिल धीमान ने फंदा लगाकर इहलीला की समाप्त। किराए के मकान में रह रहा था अनिल धीमान, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और बदल रही है छोटी काशी की सूरत, जल्द मिलेगा नया स्वरूप। करोड़ों के विकास कार्य प्रगति पर लोगों में है भारी उत्साह। शनिवार को मंडी में हिंदुओं के एक धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को गीता के महत्व के बारे में बताया गया। इस मौके पर गीता पाठ भी पढ़ा गया। मंडी जिला ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत गीता जयंती कार्यक्रम में जिला भर से आए ब्राह्मण सभा सदस्यों और अन्य हिंदू धर्मियों ने भाग लिया। इस मौके पर गीता पाठ का आयोजन कर सभी को इसके महत्व से अवगत करवाया गया। ब्राह्मण सभा सदस्यों का कहना है कि गीता के अनुसार सभी जाति और धर्म एक समान है और सभी को समाज में समान जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त है। उनका कहना है कि गीता पाठ का प्रचार स्कूल से लेकर गाँव तक होना आवश्यक है। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो गीता जयंती के बारे में। गीता जयंती का महत्व पूरे देश में भी और विदेश में भी रहने वाले हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का बारे में हमें दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोगों के गलतफहमियों के कारण गीता को इग्नोर किया जा रहा है। जबकि कोर्ट में कोई भी काम करना हो तो गीता की शब्द ली जाती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। आज के दिन में हमने ब्राह्मण सभा ने ये फैसला किया है कि गीता जयंती का प्रोग्राम, गीता जयंती का प्रचार स्कूल स्कूल में हो, गांव गांव में हो। हम जहां भी जाते हैं, जो भी हमारी यूनिटें हैं, हमारे वहाँ पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक रामायण का सुंदरकांड का पाठ और एक गीता का पाठ कम से कम महीने में वो एक बार करें। और सभी हिंदू भाइयों से हम निवेदन करते हैं, सभी युवाओं से निवेदन करते हैं कि वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्होंने कहा कि आज युवाओं में अनुशासनहीनता फैलती जा रही है, जिसके लिए युवाओं को गीता के महत्व से अवगत करवाना आवश्यक है, ताकि वे नशे जैसी भयानक प्रवृत्ति से दूर रह सके। आज जो संस्कारहीनता की बीमारी पूरे देश में फैली है, उसका कारण वही है। जितने चरित्र की कमी होगी उतने संस्कार बढ़ेंगे, घटेंगे, उतने नशाखोरी बढ़ेगी। तो नशाखोरी ना करें बच्चे, उनके लिए जरूरी है कि उनको हम संस्कार दें, विचार दें। और यही आज के दिन में हम सबने बड़ा निर्णय लिया है कि जहाँ भी हम जाएंगे, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, उनको चित्रवान बनाने के लिए हम गीता के पाठ के बारे में, गीता के ज्ञान के बारे में, गीता की शिक्षाओं के बारे में उनका परिचय करवाएंगे। हम सब हिंदू समाज को ये आज के दिन आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने आप घर में भी गीता रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन पर चर्चा करें। आप देखेंगे कि कुछ समय के अंदर ही बच्चों के अंदर जो नशाखोरी की बातें या दूसरी बीमारियां होती हैं वो दूर होगी और वो चरित्रवान लोग जो है वो बन पाएंगे। यही आज के दिन का हमारा संदेश है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। शनिवार को गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज हमीरपुर में प्रदेश स्तरीय यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। यूथ फेस्टिवल में 10 कॉलेज के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ पूर्व कॉलेज प्राचार्य पीसी पटियाल ने किया। गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज हमीरपुर में प्रदेश स्तरीय यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व कॉलेज प्राचार्य पीसी पटियाल ने किया। इस अवसर पर गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्राचार्य रजनीश गौतम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें यूथ फेस्टिवल का आयोजन करने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि यूथ फेस्टिवल में 10 कॉलेज भाग ले रहे हैं। फिर से सारे हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से आए हुए प्रतिभागियों को बधाई देता हूँ और हमीरपुर के लिए बहुत गौरव की बात है, सम्मान की बात है कि लगातार दूसरे वर्ष ये इतना बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट जो एचपी यूनिवर्सिटी का है वो ग्रुप 4 थिएटर ही है, जो सबसे ज़्यादा वक्त तक चलता है।
और इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिभागी और सबसे ज़्यादा टीम होती है। इसको मैनेज करने के लिए फिर से एक बार सौभाग्य हमें मिला है, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। वहीं अन्य कॉलेज से आए स्टूडेंट का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए, जिससे अलग अलग जिलों की बोली सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने यूथ फेस्टिवल में प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। संस्कृति का आदान प्रदान, अब कैसे यहाँ लड़कियाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे, हमें हमारी संस्कृति का भी पता चलता है, पहाड़ी में करेंगे, हमारी संस्कृति क्या है। हमारी हिमाचल की बहुत सारा संस्कृति है, हमें अलग से पता चलता है कि हमारी हिमाचल में इतनी लैंग्वेज बोली जाती है, वो तो हमें पता भी नहीं है। हिमाचल में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है और कल्चर अलग अलग है। यहाँ से 2 किलोमीटर जाओ अलग कल्चर, और 2 किलोमीटर जाओ अलग। तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा हिमाचल में इतना ज़्यादा कुछ है। हमें बाहर तो देखने को बहुत कुछ मिलता है, बट यहाँ पे भी बहुत कुछ है। पूरी कोशिश करी है, बस अभी देखते हैं, थोड़ा सा अभी कर रहे हैं और उसके बाद अभी पूरी होप है कि हम अच्छा ही करेंगे। अभी 10-20 डे थे हमारे पास, तो उसमें हमने जितना किया हम करेंगे, बट 100% देंगे। यूथ फेस्टिवल का समापन हमीरपुर के सांसद व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर 13 दिसंबर को करेंगे। कितने दुख की बात है, आज समझ आई है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। सीवरेज की शौचयुक्त गंदगी बड़े पैमाने पर सुकेती नदी और ब्यास नदी में गिरने से पानी प्रदूषित होता जा रहा है। ये कहना है किसान बचाओ संयोजक तेजा शर्मा का। शर्मा ने प्रशासन और सरकार से इन नदियों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान संयोजक तेजा शर्मा का कहना है कि सीवरेज की शौचयुक्त गंदगी बड़े पैमाने पर सुकेती नदी और ब्यास नदी में गिरने से पानी प्रदूषित होता जा रहा है। इन नदियों को बचाने के लिए ठोस कदम की मांग को लेकर तेजा शर्मा ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, महामहिम राज्यपाल तथा मानवाधिकार आयोग को एक ज्ञापन पत्र भी भेजा। तेजा शर्मा का कहना है कि इस स्थान से करीब 100 मीटर नीचे सुकेती ब्यास संगम एक स्थल है, जहां प्राचीन घाटों पर विभिन्न समुदाय के लोग आरती व मुक्ति भक्ति आदि कर्मकांड करते हैं। शर्मा का कहना है कि इन नदियों में कई क्षेत्रों की बस्तियों में बड़े पैमाने पर पेयजल आपूर्ति होती है। ये पानी भी दूषित पाया गया है। राजधानी शिमला में दूषित पानी से पीलिया फैल चुका है, लिहाजा यह एक गंभीर मामला है। हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। उसी तरह से यहाँ जो हम खड़े हैं सुकेती नदी के किनारे, यहाँ ठीक राजमहल के नीचे और भगवान मोहल्ला का जो डिब्बा बावड़ी है उसके नीचे, यहाँ से सीवरेज लीकेज से जो बड़े पैमाने पर जो लीकेज हो रही है, पूरी ये नदी पीली पड़ रही है इससे, और ये बड़े पैमाने पर यहाँ हो रहा है। यहाँ से ठीक नीचे सुकेती और ब्यास का संगम है, जहाँ की वो एक तीर्थ स्थान है और वहाँ लोग आरती करते हैं, मुक्ति भुक्ति के वहाँ कर्मकांड होते हैं। तो और इसी नदी से नीचे ब्यास नदी से सैकड़ों बस्तियों को पेयजल की आपूर्ति भी होती है। और इसमें जो जीव जंतु हैं वो भी केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनकी भी रिपोर्ट है कि जो हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित जो 8 नदियां हैं उसमें से 7 और 9 के ऊपर उनका BOD चला गया है। उनमें सुकेती नदी और ब्यास नदी भी शामिल है। तो हमने ज्ञापन प्रेषित किया है जिलाधीश मंडी के माध्यम से। शर्मा ने बताया कि साथ ही मंडी जिला के सुंदरनगर नगर परिषद की चांदपुर डंपिंग साइट के रोगग्रस्त पाए गए कर्मियों, जिनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल है, उन्होंने मांग की है कि इन सफाई कर्मियों को 2500 से 3500 रुपए की बजाय कम से कम 15,000 रुपए प्रतिमाह पगार दी जाए। इससे पहले हम लोगों ने 2 फरवरी 2016 को और उसके बाद 29 अक्टूबर 2016 को भी ये मामला, और सुंदरनगर में जिस तरह से जो डंपिंग साइट है नगर परिषद की, वहाँ जो 40 जो सफाई कर्मी हैं वो रोगग्रस्त पाए गए हैं, उनको गंभीर रोग के लक्षण पाए गए हैं, जिनमें बच्चे, महिला और पुरुष शामिल थे। तो हमने पहले भी हिमाचल प्रदेश भर के जो नगर हैं, नगर परिषद मंडी में भी जिस तरह से बच्चे, महिलाएं और जो बीमार लोग काम पर रखे गए थे सफाई कर्मी, उनको सिर्फ 2500 से 3500 रुपये के दिहाड़ी पर लगाया गया। कोई उपकरण नहीं दिया गया, उनको घर घर से कूड़ा अपने सिर पर या पीठ पर उठा के ले जाना पड़ता है। तो हमने इस मध्यकालीन से भी ज़्यादा जो घिनौनी जो यहाँ इस तरह से जो काम अपनी तरह का, जिसे हम मैला ढोने की तरह की प्रथा बता सकते हैं, तो इस कुप्रथा को बंद करने के लिए
और साथ में ये जो वर्ग है इसके उत्थान के लिए हम लोगों ने ये ज्ञापन प्रेषित किए हैं। और ये जो नदियां हैं इनको इस प्रदूषण से प्रशासन बचाने का जल्द त्वरित कार्रवाई इस पर करे। दिशा शर्मा ने मांग की है कि करोड़ों के मैकेनिकल डस्टबिन ऑपरेशन सिस्टम घोटाले की न्यायिक जांच की जाए। तमाम क्लास 4 व स्वीपर, चपरासी, बेलदार कामगारों को अत्याधुनिक सुविधाएं देकर उनके पदनाम नगरवाहक, कार्यालयवाहक और देश निर्माता या नगर निर्माता जैसे सम्मानित पदनाम दिए जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। पीले और नीले रंग के विशेष आई कार्ड जल्द ही राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत अफसरों और कर्मचारियों की पहचान बनेंगे। बोर्ड प्रबंधन ने हजारों बिजली बोर्ड कर्मचारियों के आई कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्ड बनाने का खर्च बोर्ड प्रबंधन उठाएगा। कर्मियों को कार्ड बनवाने के लिए अपनी 2 फोटो देनी होगी। नए पैटर्न से आई कार्ड बनाने के लिए विभागाध्यक्षों को आदेश जारी हो गए हैं। राज्य बिजली बोर्ड में 15,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। बीते लंबे समय से बोर्ड की एम्प्लॉयज यूनियन पहचान पत्र बनाने की मांग करती आई है। तर्क दिया गया है कि सचिवालय सहित अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की तरह बिजली बोर्ड कर्मियों के भी पहचान पत्र बनने चाहिए। फील्ड में काम करते समय कई बार पहचान पत्र न होने के चलते कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कर्मचारी बिजली बोर्ड में तैनात है, यह पहचान करवाना मुश्किल हो जाता है। बोर्ड प्रबंधन ने इस मांग पर विचार करने के बाद पहचान पत्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सभी संबंधित अधिकारियों को पहचान पत्र बनाने का काम शुरू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक फोटो पहचान पत्र पर लगाई जाएगी, दूसरी फोटो पहचान पत्र के रजिस्टर में लगाई जाएगी। सभी कर्मचारी अधिकारियों को पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल में अवैध बस संचालन पर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। अगर किसी भी क्षेत्र में अवैध तरीके से वॉल्वो बसें चलती हुई पकड़ी गई तो संबंधित क्षेत्रों के आरटीओ पर इसकी जांच की जाएगी। प्रदेश सरकार ने आरटीओ को सप्ताह में 2 से 3 दिन फील्ड में भी तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। उच्च अधिकारियों को भी अवैध संचालन पर नजर रखने को कहा है। पर्यटन सीजन को देखते हुए बाहरी राज्यों से हिमाचल में अवैध रूप से गाड़ियां आ रही है। परिवहन मंत्री जीएस बाली को इस बारे में लोगों ने सूचित किया है। इसको देखते हुए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को चौकस रहने को कहा है। जिस किसी आरटीओ के क्षेत्र में अवैध तरीके से बसों का संचालन होता है, उस बस को उसी वक्त जब्त करने को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की बात करें तो यहाँ शिमला, मनाली, धर्मशाला में ये बसें रात को चल रही हैं। परिवहन मंत्री जीएस बाली बीते दिनों खुद रात को 3 बजे सड़क पर उतरकर अवैध तरीके से चल रही वॉल्वो बसों को पकड़ चुके हैं। इनमें बस संचालन को 10 से 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। परिवहन मंत्री जीएस बाली का कहना है कि हिमाचल में अवैध तरीके से कोई भी वॉल्वो बस न चले, इसे लेकर आरटीओ और अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस क्षेत्र में बिना नियमों के तहत वॉल्वो बसों को पकड़ा जाएगा, वहां संबंधित आरटीओ पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर सप्ताह में एक बार लगने वाली ग्रामीण हाट आज ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने का एक बेहतरीन माध्यम साबित हो रहा है। महिलाएं सप्ताह भर अपने घर में विभिन्न उत्पादों को तैयार करती हैं, जिन्हें सप्ताह के अंत में यानी शनिवार को सेरी मंच पर बिक्री के लिए रखा जाता है। कभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न घरेलू उत्पादों को बनाने वाली महिलाएं उन्हें बेचने की परेशानी से जूझा करती थी, लेकिन मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति और जिला प्रशासन के सफल प्रयासों से इन महिलाओं को एक मंच मुहैया कराया गया है। सप्ताह के अंत में इन्हें सेरी मंच पर अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति प्रदान की गई है, जो आज इन महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है।
हिमाचल में या हिंदुस्तान में पूरे तौर तरीके पर जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, क्योंकि पहली बार औरतें अपने हाथ में पैसा देख रही हैं। मनरेगा जैसा हुआ, पहली बार देहात की औरतों ने पैसा देखा। पैसा जब हाथ में आता है और अपना कमाया हुआ पैसा जब आता है तो उनके दिमाग के विकास के दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं और समाज में एक नया संदेश जाता है कि औरतों के श्रम की इज्जत की जाए। तो ये सारा का सारा जितना माहौल है वो ये बताता है, समाज को बता रहा है। ये खुद ही पैसा नहीं कमा रही है, समाज को बता रही है कि हमें हमारा स्थान दो, हमारी इज्जत दो, जो हमारा समाज में स्थान होना चाहिए। संसद में, विधानसभाओं में, पंचायतों में इनकी भागीदारी जो बढ़नी चाहिए और समाज को एक नई दिशा मिलनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह का सामान है ना, ये इन लोगों ने अपने हाथों से बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर है। इसमें बुनी हुई स्वेटरें आई हैं और अचार मुरब्बा भी है और तरह तरह के हाथ से बनाई हुई वस्तुएं हैं। और इससे सहायता समूह का जो है इसमें बहुत भारी योगदान है और बहुत ही सुंदर स्टॉल लगे हैं और इनका बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। के लिए जी कोटियाँ ले रहे हैं और अच्छी लगी इसलिए आए हम, और गर्म होती है इसलिए। इस ग्रामीण हाट में आपको अचार, मुरब्बा, शहद, देसी घी, मक्खन, जुराबें, टोपियां, स्वेटर, फूलें, बड़ियां और अन्य कई प्रकार के घरेलू उत्पाद खरीदने को मिलते हैं। ग्रामीण हाट के साथ शहरवासियों का लगाव कुछ इस कदर जुड़ गया है कि लोग अब एडवांस में ही अपने ऑर्डर बुक कराने लग गए हैं। हाँ, सभी ग्रुप जो है आजकल सर्दियों के दिनों में ज़्यादातर स्वेटर, शॉल और टोपी वगैरह लगाते हैं। और इसके साथ ही हमारे लोकल प्रोडक्ट जो है, पहले मेज़ पे जो है वहाँ पर सारे लोकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दालें हैं और पथरी कट कोलत है। और इसके साथ ही खाने के लिए हमने नए प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जैसे कि सोयाबीन को जो है हमने अच्छी तरह से भिगो करके और उसको फ्राई करके जो है नमकीन अपनी मिठाई टाइप बना कर लाए हैं और भारी संख्या में बिक रही है। और इसके साथ ही हमने नमक जो है 12 मसाले वाला और 7 मसाले वाला और 9 मसाले वाला नमक जो है तैयार किया है। खासकर सर्दियों में जैसे खांसी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी हमने नमक तैयार किया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ मेरा दुर्गा बहानी ग्रुप है, वो पंचायत लाड़ से आई हुई है नई महिला, और इन्होंने जो है बढ़िया जो है गमले तैयार किए हुए हैं। इसके साथ ही कैरी बैग हैं और समीजे वगैरह तैयार की है। गमले अपने हाथ से बनाती हूँ और बैग भी तैयार करती हूँ और समीजे वगैरह बनाती हूँ। बैग बनाती हूँ और समीजे बनाती हूँ, बैग छोटे बड़े बनाती हूँ। बहुत पसंद आए सबको, मिथिलेट से आई हूँ। लोग वैसे खरीदारी भी कर रहे हैं इन चीज़ों की, खरीदारी कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, बहुत पसंद आए, सब खरीद रहे हैं। सेरी मंच पर उत्पाद बेचने के लिए बहुत से स्वयं सहायता समूह आगे आए हैं, जिस कारण अब सभी को समय समय पर यहां बिक्री करने का अवसर दिया जाता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।